हेलो एवरीवन। सीटेट मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग माप यानी मेजरमेंट देख रहे थे। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हमने करवा दिए थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आज हम उसके बाद के क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। तब आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, आयत के क्षेत्रफल में जो सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल जो चीज निकालनी पहले तो उसको समझ लेते हैं। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि इसमें लंबाई और चौड़ाई चाहिए, जबकि इसमें ये कह रहा है कि आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब हमें यहाँ वर्ग की भुजा पहले चाहिए, उससे हम निकाल लेंगे चौड़ाई। चौड़ाई आ जाएगी तो फिर हम लंबाई निकालेंगे, जब लंबाई चौड़ाई आ जाएगी तब हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। कुछ इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे शुरुआत में क्या दिया है, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं, ठीक है। और वर्ग का परिमाप दे दिया 48 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे पहले वर्ग का परिमाप, जो चीज दिया है वर्ग का परिमाप। परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप मतलब तो ये होता है चारों भुजाओं का योग। तो यहाँ पे 4 गुणे भुजा लिख सकते हैं, ठीक है। हमें परिमाप पता है 48, तो यहाँ 48 लिख दिया बराबर 4 गुणे भुजा, ये हमने लिख दिया। अब हम भुजा का निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, भुजा बराबर 48 और ये बटे में 4 आ जाएगा, यानी कि भुजा बराबर हमारी आ गई कितनी, 12 सेंटीमीटर। 12 चौक 48 होता है, काट लीजिए इसको, 4 के 4 दूनी 8, तो 12 सेंटीमीटर हमारी यहाँ पे भुजा आ गई। लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है कि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर है, मतलब दोनों के परिमाप बराबर है यहाँ पर। तो जब परिमाप बराबर है तो और हमारी भुजा किसकी आ गई, वर्ग की एक भुजा आ गई 12 सेंटीमीटर। तो अब आगे देखते क्या करना है। इसी में अब आगे एक चीज देखते हैं, यहां आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। देखिए यहां पर अब एक चीज आ जाएगी, हमें एक भुजा 12 सेंटीमीटर की मालूम चल गई है, और आयत का अब हम अगर यहां पे बात करें तो यहां आयत की चौड़ाई, चौ लिख दिया, मतलब चौ मतलब चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। वर्ग की भुजा देखिए 12 है, 12 में से 4 कम कर लेंगे तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर आ गई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने चौड़ाई निकाली, यानी कि L और B होती है, तो यहाँ पे हमारी चौड़ाई मालूम चल गई, यानी B बराबर हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमारी आ गई है, अब हमको लंबाई निकालना है। लंबाई कैसे निकालेंगे, परिमाप के सूत्र से निकालेंगे। तो अब देखते हैं कैसे परिमाप का सूत्र लगाएंगे हम लोग। यहाँ पर आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है सूत्र आयत के परिमाप का। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2L + B, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप देखिए साफ साफ शुरू में बोल रहा है, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। मतलब ये जो परिमाप दिया 48 सेंटीमीटर, हम आयत का भी रख सकते हैं, वर्ग का भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे 48 रख देंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे। L हमें पता नहीं है, B हमने अभी भी निकाला था, 12 में से 4 घटाए थे तो बचा था हमारा 8 हमने यहाँ लिख दिया। इसको कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, हम इसका गुणा कर लें या तो इसी को नीचे ले आए, ठीक है। तो 48 बराबर गुणा कर ले रहे हैं 2L + 2 × 16, ये हमने कर लिया। तो 2L जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 48 - 16 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम 2L जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2L बराबर घटा लेंगे इसको, यहाँ बचेंगे 2 और यहाँ बचेंगे 4 में से 1 गया, बचेंगे 3 यहाँ पे, ठीक है। तो L बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 32/2, 2 जो है नीचे आ जाएगा। L बराबर 32/2, यानी कि 16 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। 16 दूना 32 होता है। तो हमने यहाँ काटा तो हमारा L आ गया 16 सेंटीमीटर। उससे पहले हमने अभी B निकाला था, मतलब चौड़ाई निकाला था। तो अब पूछा है आयत का क्षेत्रफल। अब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। L कितना था हमारा, लंबाई अभी भी निकाली हमने 16 सेंटीमीटर, और चौड़ाई यानी B हमने निकाला था 8 सेंटीमीटर। पूछा जा रहा आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 16 × 8। तो 16 का हम 8 से गुणा कर लेंगे यहाँ पे। तो अगर आपको पढ़ा था तो पढ़ के लीजिए, ये वाला गुणा करके निकाल लीजिए। तो 128, 16 ×
8 छंग 48, 8 कम 8 4 12, यानी कि 128। और पूछा जा रहा है कि ना क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है वो होती है वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पूरा जो है राइट आंसर ये आ जाएगा 128 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक आयत का रूप दिया गया। यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान से इसमें यह देखना है कि आयत की चौड़ाई इसमें मालूम है 15 सेंटीमीटर, मतलब हम b जानते हैं, l हमें निकालना है। l कैसे आएगा? l जब निकाल लेंगे तभी हम निकाल पाएंगे आयत का क्षेत्रफल, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चौड़ाई पता है, लंबाई निकालने के लिए यहाँ पे एक चीज दी है, एक 90 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया है। मतलब एक लंबा तार है इस टाइप से, ये पूरा 90 सेंटीमीटर का है। अब इसी को यूं मोड़ के हमने क्या बना दिया, यहाँ पे आयत का रूप दे दिया। मतलब यहाँ से तार शुरू हुआ, यूं यूं ऐसे मोड़ा है पूरा, तो ये टोटल जो है हमारा 90 आ गया। तो अब आप ये समझ सकते हैं ये पूरा क्या मतलब ये लंबाई ये सब मिला के ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं परिमाप। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि जो परिमाप दिया है ये आयत का परिमाप। क्या होता है आयत का परिमाप? पहले तो इसका सूत्र लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2l + b, ये होता है इसका सूत्र परिमाप। हम इसको समझेंगे कि 90 सेंटीमीटर ये जो चीज दी हुई है वो है क्या, ये जो है एक परिमाप है, वो भी काहे का, आयत का। 90 दे दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने, 2 ऐसे दिया, l हमें पता नहीं है, b हमें मालूम 15, ये लिख दिया यहाँ पे। तो 90 बराबर 2l + 2, 15 गुना 30 ही हो गया। तो जब 2l निकालेंगे क्या हो जाएगा, 90, ये 30 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2l बराबर आ जाएगा यहाँ पर 60, और l बराबर क्या हो जाएगा, 60/2, यानी कि 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें लंबाई पता चल गई, चौड़ाई पता चल गई। तो अब पूछा जा रहा क्षेत्रफल आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल सूत्र लगा देंगे। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई 30 और चौड़ाई 15। 15 कहां से आ गई, क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको दिखेगा आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो 15 × 45, 450 वर्ग सेंटीमीटर जो है हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसमें अगर ध्यान से समझेंगे आप तो आप समझ पाएंगे कि जो 90 सेंटीमीटर जो तार था उसी को फोल्ड कर दिया गया है और आयत का रूप दे दिया गया है, यानी कि वो चारों भुजाएं जो है 90 सेंटीमीटर के ही अंतर्गत आ रही हैं। उनको जब हम जोड़ेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि वो आयत का परिमाप बन जा रहा। तो परिमाप को हमने सूत्र लगाया, यहाँ चौड़ाई का मान रख दिया, इससे हमने l जो है कैलकुलेट कर लिया 30 सेंटीमीटर। जब हमारा l आ गया, b पहले से ही पता है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 30 × 15 यानी 450 वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे। यही इसका राइट आंसर होगा।